अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रमज़ान की तैयारी से मुताल्लिक़ 15 रोज़ा ऑनलाइन कोर्स की 9वीं क्लास का जो टेस्ट हुआ, उसके जो सवालात थे उनके सही जवाबात और इस टेस्ट में विनर कौन है उनका नाम पेश खिदमत है। इस टेस्ट में सबसे पहला सवाल था कि मुसाफिर के लिए रोजे का क्या हुक्म है। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। पहला कि अगर सफर आसान है, रोजे से कोई तकलीफ और नुकसान नहीं होगा तो रखना जरूरी है। हाँ, और दूसरा ऑप्शन है कि अगर सफर मुश्किल है, रोजे से नुकसान नहीं लेकिन तकलीफ है, तो रोजे तो रखे या ना रखे, इजाजत है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि अगर सफर मुश्किल है, रोजा से तकलीफ और नुकसान भी है, तो रोजा हरगिज नहीं रखना चाहिए। ये और इसके बाद एक और ऑप्शन दिया गया है कि सारे ही ऑप्शंस सही हैं। तो इसमें जो तीनों ऑप्शंस, इससे पहले की जो 3 ऑप्शंस हैं, इसमें जो बातें बताई गई हैं, सभी सफर में रहने वाले रोजेदार के सिलसिले में ये सभी बातें, ये तीनों ही ऑप्शंस वाली बातें दुरुस्त हैं। लिहाजा हम सही जवाब के लिए सिलेक्ट करेंगे 4th ऑप्शन को। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि हामिला और दूध पिलाने वाली औरत के लिए रोजे का क्या हुक्म है। हामिला और दूध पिलाने वाली औरत के लिए रोजे का क्या हुक्म है। इसमें भी 3 ऑप्शंस हैं। पहला कि उसको और बच्चे को नुकसान का इम्कान हो तो ना रखें, वरना रखना जरूरी है। दूसरा ऑप्शन है कि कोई रुख्सत नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि रोजा छोड़ने की इजाजत है, बाद में कज़ा करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसमें जो बात बताई गई है कि जरूरी है, वही इस ऑप्शन को गलत बनाती है। सेकंड ऑप्शन है कोई रुख्सत नहीं है, यह भी गलत है। और थर्ड ऑप्शन है कि रोजा छोड़ने की इजाजत है और बाद में कज़ा करना होगा, यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद तीसरा सवाल है कि मुसाफिर रोजा रख चुका हो तो बाद में तकलीफ बढ़ जाए, तकलीफ का एहसास ज्यादा हो जाए, तो क्या करे। इसमें भी 3 ऑप्शंस हैं। पहला कि रोजा खुद ही टूट जाएगा, बाद में कज़ा करे। खुद ही तो नहीं टूटेगा, क्योंकि रोजा जब रखा गया है तो उसको तोड़ने के लिए या तो रोजा तोड़ने वाले असबाब में से किसी को इख्तियार करना होगा, या नहीं तो नियत से रोजा तोड़ने की नियत करनी होगी, बस उससे ही रोजा टूट जाएगा। ठीक है। बहरहाल सेकंड ऑप्शन क्या है कि अब रख ही लिया है तो पूरा करना पड़ेगा। नहीं, रख ही लिया है, रखा है रोजा, लेकिन जब तकलीफ में शिद्दत हो गई तो उसके लिए रुख्सत है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी ताकत के उतना ही जिम्मेदार बनाता है। थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन क्या है कि रोजा तोड़ने की इजाजत है, बाद में कज़ा कर लेगा, यही दुरुस्त ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद चौथा सवाल है कि ऐसा बीमार जिसके ठीक होने का इम्कान ना हो, क्या करे, क्या करेगा। ऐसा बीमार इंसान जिसके सेहतमंद होने का इम्कान ना हो तो वो क्या करेगा। 3 ऑप्शन हैं इसके जवाबात में के लिए भी। पहला ऑप्शन कि उस पर रोजे फर्ज नहीं होते। रोजे तो फर्ज हो जाते हैं, क्योंकि हर आकिल और बालिग बंदे पर रोजे फर्ज हो जाते हैं। लिहाजा वो आकिल और बालिग है, उस पर रोजे तो फर्ज हैं। अलबत्ता उसकी इस कमजोरी और इस तकलीफ के सबब उसके लिए इख्तियार है। वो इख्तियार क्या है। इस तरीके से पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है,
वो हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। फफिदियतुन ताअमु मिस्कीन कुरान की आयत है। लिहाजा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि हर रोजे के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है कि उसकी तरफ से घर वाले बाद में रोजा रखेंगे। उसकी तरफ से घर वाले बाद में रोजा रखेंगे। हाँ, अगर ऐसी नौबत आ जाए कि वो फिदिया भी ना दे सका, वो ऐसी बीमारी में नहीं था कि जिससे उसकी बीमारी की तवक्को ही ना हो, वो ऐसी नॉर्मल बीमारी में था, लेकिन अचानक उसके साथ ऐसी हालत हो गई, अब उस पर जो रोजे कज़ा है वो बाद में घर वाले पूरे करेंगे। अलबत्ता अगर ऐसी बीमारी में है जिससे सेहत की तवक्को नहीं है तो हर रोजे के बदले में फिदिया देगा, और अगर फिदिया नहीं दिया है तो बाद में उसके घर वाले फिदिया करेंगे, लेकिन रोजे की कज़ा उसकी घर वाले नहीं करेंगे, उसके रोजे की कज़ा नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा सवाल है कि छूटे हुए रोजे की कज़ा कब की जाएगी। छूटे हुए रोजे की कज़ा कब की जाएगी। इसके जवाब के लिए 3 ऑप्शंस हैं। पहला, अगले रमजान से पहले कभी भी। दूसरा, रमजान गुजरते ही पहली फुर्सत में। तीसरा, उज्र दूर होते ही पहली फुर्सत में। दोनों आखिर के ऑप्शंस करेक्ट नहीं हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैं रमजान के रोजे मुझसे जो कज़ा होते थे, बकिया दिनों में मैं उनको पूरा नहीं कर पाती थी, शाबान आ जाता था तब मैं शाबान में उनकी कज़ा करती थी। लिहाजा जब भी फुर्सत मिले, जब भी हालात दुरुस्त हों, इंसान रोजा रख सकता है। ठीक है। जिसके रोजे मिस हुए हों रोजा रख सकता है। छठा सवाल क्या है कि मरने वाले के रोजों का क्या होगा। मरने वाले यानी जो बंदा वफात पा चुका, उस पर रोजे फर्ज थे, वफात पा गया, तो उसके रोजों का क्या होगा। जवाबात के लिए पहला ऑप्शन है कि उसके वारिसीन कज़ा करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि उसके रोजे माफ हो जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन है अल्लाह के पास उसके नेक आमाल में से कटौती हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है, अल्लाह के पास से उसके नेक आमाल में से कटौती नहीं होगी, बल्कि और सेकंड ऑप्शन जो है कि उसके रोजे माफ हो जाएंगे, माफ भी नहीं होंगे, बल्कि करना क्या है कि उसके वारिसीन कज़ा करेंगे। अगर वारिसीन कज़ा नहीं करते हैं तो वो उनकी गलती है, उनकी खता है, इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है। बहरहाल जिम्मेदारी वारिसीन की बनती है, लिहाजा हम करेक्ट जवाब चुनने के लिए फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है 7th क्वेश्चन, 7वां सवाल। वो क्या है। 7वां सवाल है कि कज़ा रोजों की क्या शक्ल होगी। कज़ा रोजों की क्या शक्ल होगी। ऑप्शंस इसमें 3 दिए हुए जवाबात के लिए। पहला ऑप्शन कि कंटिन्यू रखना पड़ेगा, यानी बगैर गैप के कंटिन्यू रोजे रखना पड़ेगा बाद में। सेकंड ऑप्शन है कि जब सहूलत हो गैप के साथ भी रख सकता है, यानी एक रोजा रखा, फिर कभी सहूलत हो फिर एक रोजा रख लिया, इस तरीके से गैप के साथ भी रख सकता है। और उसके बाद थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन क्या है कि दोनों जवाब गलत हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि जब सहूलत हो पाए, जब सहूलत हो गैप के साथ भी रोजे कंप्लीट कर सकता है, रोजे अदा कर सकता है, रख सकता है। ठीक है। ये तो रहे सवालात के जवाबात। इसके बाद आती है बारी विनर के नाम का ऐलान करने की। तो 8वें दर्स 9वें दर्स के विनर का नाम है आमिना वजीर अहमद, नगली विहार, न्यू दिल्ली। तो इनका जवाब हमें सबसे पहले मौसूल हुआ, सबसे दुरुस्त था, और अटेंडेंस की लिस्ट में भी इनका नाम हमें मौजूद मिला, लिहाजा हमने इनको इनाम का हकदार करार दिया। फबारकल्लाहु फीकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।